नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच घाटी से 1/3 प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का पलायन हो चुका है। यह दावा खुद शनिवार को बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के राजनीतिक प्रतिक्रिया विभाग के प्रभारी अश्विनी चुंगुरू ने किया। 1 महीने में 9 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है, जिससे यहां दहशत का माहौल है। यही वजह है कि डर, अकेलेपन और असुरक्षा के भाव के बीच कश्मीरी पंडितों के साथ गैर कश्मीरी भी वहां से जल्द निकलने की सोच रही हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच स्थानीय सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया गया। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया है। श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिचुएशन का कैसे हालात हैं, इनको कैसे टैकल करना, ये सभी पहलुओं पर डिस्कशन हुई होगी और मुझे उम्मीद है कि आगे हालात और बेहतर होंगे। ये टेम्परेरी फेज़ है, मैं इसको मानता हूँ। इट्स टेम्परेरी फेज़ है। इससे हमें घबराना नहीं है। ये पहले भी 90s में भी आई थी। J&K पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको तब भी हैंडल किया और अब भी कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। थोड़ा इंटेलिजेंस को टोन अप करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल 9 आपने अवर्ट किए, 10वां इंसिडेंट हो गया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस में कमी है, ग्रास रूट पुलिस स्टेशन लेवल पे पुलिसिंग में कमी है, मैं समझता हूँ रिलेंटलेस ऑपरेशंस करने, उनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। फ्रिस्किंग एंड चेकिंग इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। जो इकोसिस्टम टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसको हिट करने की ज़रूरत है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कोशिश है उसको डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज भी इतने मदरसा चलते हैं, आज भी जमात इस्लामी के रुकन हर डिपार्टमेंट में हर जगह बैठे हैं जो ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। आफ्टर ऑल आप देखिए, जब टीचर जो रजनी बाला थी, उसको वो 2-3 बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास गई कि मुझे। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राजेश दीक्षित जी समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देवेंद्र प्रमुख जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, एक चीज अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि घाटी में अब 1990 का मंजर जो है वो दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए, अभी तक 1/3 प्रवासी कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर चुके हैं। जी, ये कश्मीर का जो मामला हम देख रहे हैं, ये आपके सामने है। दिक्कत जरूर आई है, लेकिन पहली और सरकार अब की में अंतर है, वो भी क्लियर है। जो 90 में हुआ था, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कई बार डिबेट्स में चीज उठकर आ रही है, कई दिन से चल भी रहा मामला, उसमें और अब में अंतर है। कल पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई है, राष्ट्रीय लीडरों ने इस पर बैठकर चर्चा की है और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। और सरकार जो है वो दृढ़ संकल्प के साथ ये डिसीजन ले चुकी है कि पूरी सुरक्षा देने का काम वहां किया जाए। जिस तरह से आतंकवाद की ये कृत्य जो है, ये जो है कायरता उनकी इसलिए दिख रही है कि वो वहां के सैनिकों पर हमला करने की पोजीशन में नहीं रहे। जो कर्मचारियों पर या जो सीधे साधे लोग हैं, निहत्ते हैं, उन पर वो एक वहां दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस डर को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डर अब कश्मीर में नहीं जाग पाएगा। वहां सरकार इतनी गंभीर है कि आपके आने वाले समय में, मुझे इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि आपने 9 जो मौतें गिनवाई है 1 मंथ के अंदर, लेकिन भयावह तस्वीर होती थी कि सैनिकों की गिनती नहीं होती थी, इतने सैनिक खोने पड़ते थे हमें। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि हर हफ्ते में 2 या 4 आतंकवादी वहां
मारे जाते हैं और यासीन मलिक जैसे उनका नेतृत्व करने वाले गद्दारों को जो है उम्र कैद की सजा होती है। इसकी ये जो है परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि वहां जो स्थिति है उत्पन्न हो रही है, वहां उनका लास्ट सांस चल रहा, जो आतंकवाद की थोड़ी घनी जड़ बची थी। और मेरी एक निवेदन है आपके चैनल्स के माध्यम से, जितने लोग इसको सुन रहे हैं, कश्मीर से संबंधित हमारे लोग हैं, उनको एक मैसेज करना चाहिए कश्मीर के आम लोगों को, जो अब कश्मीर के नागरिक है, कि आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर। ये बिगर आतंकवादी जब लोकल सपोर्ट करते हैं, बरगला कर कहीं ना कहीं इनका यूज हो जाता है, इस तरीके की घटना करने में वो कामयाब हो जाते हैं। अन्यथा बॉर्डर की सीमाओं से आतंकवादियों का अंदर आना बड़ा दुर्भर हो रहा है, उनको बहुत कड़ा काम हो रहा है। कश्मीर के बहुत लोग देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं, हमारे लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। कश्मीर के मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। किसी धर्म का या कोई भी जो है वो पंडित हो या ठाकुर हो या कोई भी और बिरादरी हो या अदर्स कितने भी जितने लोग हैं या और SC ST के लोग हों जो हिंदू समाज से संबंधित हो, वो कोई कहीं ना कहीं तक उनका नुकसान ना चाहता, ना इस चीज को दताता। लेकिन ये जो है लोग जागरूक हैं, कश्मीर की स्थिति को सामान्य करने में अब सेना की नहीं हमारी जरूरत है, हमारी मानसिकता की जरूरत है। हमें दृढ़ संकल्प के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए कश्मीर में खड़ा होना पड़ेगा, और हम खड़े हैं। ठीक है राजेश दीक्षित जी, आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? दीक्षित साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दीक्षित साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। अब देवेंद्र प्रमुख जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां के लोगों से अपील करें कि इस तरह के आतंकवादियों को पालना बंद कर दें, ये किसकी जिम्मेदारी है कि जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं उनका पता लगाया जाए? अगर मुख्य समस्या यही है तो इस समस्या पर ही फोकस करना पड़ेगा ना सर। और आप कह रहे हैं कि अब वहां पर आतंकवाद जो है आखिरी सांसें गिन रहा है, तो क्या यही बड़ी वजह है कि आप लोगों को भी मजबूरी में 177 कर्मचारियों का वहां से ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि आपको भी अब महसूस हो रहा है कि हाँ, घाटी में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है? देखिए पल्लवी जी, हमारा तो सबसे पहले कोई भी सरकार होगी, या देखिए अदर्स में किसी और प्रदेश में, कुछ प्रदेशों में दूसरी सरकार भी है, हमारा तो पहला मकसद है कि पहली सोच भी है सरकार की, सबसे पहले अपने नागरिकों को सेफ किया जाए, वहां उनको सुरक्षा दी जाए। और जिस तरह से मैंने कहा, मैं कोई चैलेंज के तौर पर इस तरीके का भाषण नहीं दे रहा कि हमारे सारे लोग जो हैं और प्रदेशों में मेरे स्पीच को समझकर ये समझे कि कश्मीरी लोग यहाँ कितने काम कर रहे हैं, कितने कश्मीरी मुस्लिम जो देश के कोने कोने हिस्सों में खाने कमाने के लिए आ रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। अगर यहाँ के कोई टीचर्स जाकर या कोई आदमी अपना गवर्नमेंट जॉब वहां कर रहा है या रह रहा है, तो वहां सपोर्ट करनी चाहिए ना, जैसे यहाँ हमारे वो संवेदनशील इलाका अभी नहीं हुआ है ना। बात यही तो है ना प्रमुख साहब, कि शुरुआत से ही वो इलाका इतना संवेदनशील रहा है। अब हम अन्य राज्यों से अभी तुरंत से घाटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आप राजस्थान से घाटी का कंपैरिजन करेंगे तो कैसे चलेगा, आप खुद ही बताएं सर, या उत्तर प्रदेश से करेंगे? शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है, ये तो अब हमको ही समझना पड़ेगा प्रमुख साहब। नहीं, उसी के लिए मैंने कहा है, उसी के लिए मैं अपनी बात पर आ रहा हूं पल्लवी जी, मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूं बार बार कि जो जिस तरीके के और प्रदेशों की बात है, कश्मीर में जो स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कश्मीर के हालात को आपको पता है कि जब से देश आजाद हुआ आज तक लगभग 65 से 70 वर्ष का समय ऐसा निकला है कि देश का अगर कोई कोना सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहा तो वो जम्मू और कश्मीर रहे थे। जम्मू और कश्मीर की स्थिति अच्छी नहीं थी शुरू से ही, लेकिन इस पीरियड में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 से लेकर कार्यकाल शुरू हुआ है और आज तक की बात कर रहा हूं मैं आपको विशेष रूप से पल्लवी जी, हमेशा तथ्य के साथ बोलने वाला व्यक्ति हूं कि कश्मीर में जिस तरह से भारत सरकार ने काम किया है उससे पाकिस्तान की कमर टूट गई और चीन को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारी जो सेनाएं हैं आज चीन के स्तर पर रोड ऑन रोड जाकर उन पर हमला करने की पोजीशन में खड़ी है, और पाकिस्तान को तो उसके घर में घुसा कर मारा हम लोगों ने। उन पर सहन नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं से यासीन मलिक का जो मैंने नाम लिया था, ये उसी के दल्ले वल्ले जो बचे हुए हैं थोड़े गने, कहीं ना कहीं से आम नागरिकों को बहकाकर फुसलाकर उसका यूज कर रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो या दुनिया में एक मैसेज दे सकें कि कश्मीर शांत नहीं है। जैसे मुफ्ती महबूबा बोल देती है
या अदर्स कोई और कश्मीर यानी का कि इन लीडर सब बोल के देते साथ जो वहाँ आपके है। लिए देवेंद्र जी चुनौती ये भी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में देशभक्ति की भावना आप जगा पाएं, उन्हें ये एहसास दिला पाएं कि भारत आपका है और आप भारत के हैं, आप भारतीय हैं। ये एहसास दिलाना भी अब आपके लिए बड़ी चुनौती होने वाला है क्या आने वाले समय में? आपका मैं जवाब लूंगी, उससे पहले राजेश जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है अब आपको? जी बताएं राजेश दीक्षित जी, कश्मीरी पंडित अब वहां से पलायन करने लगे हैं। 1 महीने में 9 हिंदुओं की हत्या हुई, उसके बाद से दहशत का माहौल है। उम्मीद करती हूं कि सर इस संवेदनशील मुद्दे पर आप सरकार के साथ खड़े होंगे, यानी सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी कदम उठाएगी, आप समर्थन करेंगे उसका। देखिए, हम लोग सदैव देश के साथ में जो देश की समस्याएं हैं उसके साथ हमारी पार्टी और हम लोग चल रहे हैं। आज भी हम कश्मीर समस्या के समाधान के सरकार के साथ हैं। लेकिन बड़ी दुख की विषय है कि इस समय देख रहे हैं आप कश्मीर में कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं की हत्या हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्मों का प्रमोट कर रहे हैं, फिल्मों, तो कम से कम उनको इस बात पे तो ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर हम जाकर के लोगों के जो यहाँ से हिंदू अन्य प्रदेशों से वहाँ पर बसे हुए हैं कश्मीर में, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी रही बात, तो हम तो देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव कांग्रेस लड़ाई लड़ती रही है और जो भी सरकार है उसके साथ में पूरी तरह से सहयोग करती है। अभी जो सरकार ने कदम उठाया है सर, 177 कर्मचारियों का वहां से ट्रांसफर किया गया है, इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे देखिए, इसका ट्रांसफर इसका कोई हल नहीं है। जी, ट्रांसफर से जो आतंकवादी गतिविधियां इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो ट्रांसफर इसका कोई हल नहीं। वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, लोगों को ये विश्वास दिलाना उन्हें चाहिए। सुरक्षा का एहसास दिला दिया जाए इस ट्रांसफर से। आप समझ रहे हैं, सरकार की शायद मंशा यही है कि सुरक्षा का एहसास तो कम से कम उन लोगों को हो, क्योंकि अभी लगातार वो सर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, उनकी मांग है, वहाँ के लोगों की मांग है कि हमारा ट्रांसफर किया जाए, जिससे वहाँ पर जो है उनको एक भय व्याप्त है, उनको उस भय से बाहर निकाला जाए। लेकिन ट्रांसफर इसका कोई हल नहीं। ट्रांसफर से घर का देने से कोई हल निकल आएगा और तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या सबका ट्रांसफर हो सकता है? ये तो कभी सरकारी नौकरी वाले होगी, तमाम परिवार रहते हैं, कश्मीरी पंडित रहते हैं, तो इससे कोई मजबूत वहाँ का निष्कर्ष निकालना चाहिए। बैठक करके जैसे जिस तरह से उन्होंने बैठक की, हमारे गृह मंत्री, बड़ी अच्छी बात है। हम सब लोग उसके साथ हैं, रणनीति बनाएं और आतंकवाद खत्म करें और मुंह तोड़ जवाब दें ऐसे लोग जो प्रश्न पैदा कर रहे हैं। देवेंद्र जी, मेरा सवाल था सर आपसे कि आप लोगों के लिए ये भी चुनौती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर आप राष्ट्रभक्ति, सभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी कहीं ना कहीं ये टीस बैठी हुई है कि 370 क्यों हटाई गई, क्योंकि वो ये मानते थे कि हम अलग हैं, भारत से हम अलग हैं, वो अपना अलग ही देश मानते थे। उन्होंने शायद कभी माना ही नहीं कि भारत का ये एक अटूट हिस्सा है। तो ऐसे लोगों के मन में देशभक्ति का भाव पैदा करना, ये आपके लिए भी तो चुनौती है, और जब तक आप ये भाव पैदा नहीं कर पाएंगे, वहां पर इस तरह की गतिविधियां रुक नहीं पाएंगी। पल्लवी जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है, मैं अपनी बात रख सकता हूं इसके माध्यम से। बहुत शानदार क्वेश्चन किया आपने कि राष्ट्र भावना जो है उसको जगाना हमारे लिए चुनौती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाने के बाद विशेष रूप से कश्मीर की जनता को, जम्मू की जनता को संबोधित किया है, उनका संबोधन किया है, उनको देश के कोने कोने में सारी सुविधाएं दी हैं। चाहे कोई भी बच्चा जम्मू कश्मीर का कहीं जॉब की इच्छा रखता हो, कहीं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हो, IAS PCS स्तर की इच्छा रखता हो, उनके लिए दिल बड़ा किया है, सबको मौका देने का प्रयास किया। ये भावना जगाने का सबसे बड़ा, वहां की रोजगार स्थिति, वहां की जो आर्थिक स्थिति है, वहां जो रोजगार मिले लोगों को, अपने आप संपन्न हो वो परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सरकार ने पर्यटक स्थल पर विश्व में भारत के कश्मीर को जो है उजागर करने का काम किया। कई चीज वहां आतंकवाद को मिटाने के बाद ऐसी की हैं कि लोगों को वहां बहुत अच्छे हिसाब का आज की तारीख में बिजनेस और काम भी मिल रहा है। वहां के लोगों को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि सरकार जो है वास्तव में काम कर रही है, देखिए था पहले भी, लेकिन उनमें बरगना वाले लोग थे। जैसे आप मुफ्ती की बात करोगे, महबूबा की बात करोगे, बार बार उनके बयान से और यासीन मलिक जैसे लोगों की वजह से उन्हें बरगला दिया जाता था। उन्हें लगता था कि आपके साथ अन्याय हो रहा, लेकिन अब जनरेशन जो है शिक्षित है, समझ रहे हैं। कश्मीर के नौजवान धीरे धीरे बहुत बदलाव आया पल्लवी जी,
बहुत सुधार हुआ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये हताशा के कदम है, जो कश्मीर में हो रहा है, ये हताशा के कदम है। ये ज्यादा दिन नहीं चलाए जा सकते। कोई ट्रांसफर कश्मीर से बाहर नहीं किया जा रहा। अगर किया भी जा रहा है तो इस तरीके से कि सेफ जगह, जी जी। जहां मिलिट्री की पूरी व्यवस्था हो, फोर्सेज पूरी हो, और वो ये कायरता का काम जो है इसे कर ना सके। ये इससे बड़ी कायरता हो नहीं सकती कि वो जो है निर्दोष लोगों पर हमला करें और उनको नुकसान पहुंचाए। तो मैं बार बार जो अपील आपके माध्यम से कर रहा था, यही कश्मीर के लोगों से, कि जिस दिन उनके जहन में सच्चाई समझ में आ गई पूरी तरह, उस दिन ये जो 9 मातों का आप एक मंथ में जो महीने में जिक्र किया है, ये खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये खत्म के, फिर मैं कह रहा हूं, ये खत्म के कगार पर ये खड़ा है कि आतंकवाद कश्मीर में अपनी लास्ट जो है वो सांसें गिन रहा है। वो वेंटिलेटर पर है आतंकवाद आज कश्मीर का। ये कोई बड़ी घटना नहीं कर पा रहे, इन्होंने पूरी कोशिश की है पल्लवी जी, लेकिन जब ना करने की वजह से ये एक इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान मिलकर आतंकवादियों के साथ एक मैसेज देना चाह रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बताना चाह रहा है कि कश्मीर शांत नहीं है। लेकिन अब भारत में ऐसा नेतृत्व है कि पाकिस्तान जैसा देश इस बात को साबित नहीं कर सकता। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत सरकार पूरी तरह गंभीर है। राजेश दीक्षित जी, अभी इन दिनों पूरे देश में अगर हम माहौल देखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाकई में अशांति फैली हुई है, लेकिन उसी कगार पर हैं हम। लगातार अलग अलग जगहों से धार्मिक उन्माद की तस्वीरें, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार और कश्मीर से आतंकवाद की ये तस्वीरें वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। तो दीक्षित साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी पल्लवी जी। राजेश जी, मैं कह रही हूं कि इस समय देश में अलग अलग जगहों से कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। अलग अलग राज्यों से धार्मिक उन्माद, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार और उसके बाद घाटी से आतंकवाद की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। क्या आप सरकार को कोई सुझाव, सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से इस माहौल को अब नियंत्रित किया जाए? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले तो हम सरकार से ही कहना चाहेंगे कि जो हम अपने देश में आप देखें बार बार मंदिर की बातें की जा रही है, तो हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर की पूजा न हो, खूब पूजा हो, लेकिन इसको बार बार नहीं उठाया जाए, क्योंकि इससे लोगों की आत्मा कुंठित होती है। और हम तो ये चाहेंगे कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, और जिस तरह इस तरह देखने को मिलता है, इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है हर जगह पर, तो इसके लिए सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। सबको मिलकर के बैठक करनी चाहिए, सभी दलों को बुलाना चाहिए, विपक्षियों को भी बुलाना चाहिए, और एक कार्यक्रम, एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिससे सभी लोग मिलकर के इस आतंकवाद का जो बना, ये सर्वदलीय बैठक बुला तो ली जाए सर, लेकिन फिर उसमें सुझाव आते हैं कि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अब इन सुझावों का क्या कीजिएगा, फिर ये बताएं। नहीं, हमारे देश में पाकिस्तान का क्या मतलब? पाकिस्तान से क्यों बात? महबूबा मुफ्ती तो रट लगाकर बैठी रहती हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला भी कुछ इसी तरह के विचार और सोच रखते हैं। ये महबूबा मुफ्ती जी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। देश इसमें हमारा तो यही कहना है कि सबको बुला करके बैठक की जाए और इसका हल निकाला जाए। जो ये घटनाएं होती हैं, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे लोगों को एहसास होगा कि नहीं, सरकार हमारे साथ खड़ी है। उसी दिशा में तो कदम उठाया ना सर, 177 कर्मचारियों का ट्रांसफर, लेकिन आपको तो वो कदम भी ठीक नहीं लगा शायद। सुरक्षा का भाव उन्हें मिले, सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए, इसलिए सरकार के द्वारा ये एक अहम कदम उठाया गया। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसका मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसफर इसका हल नहीं है कि ट्रांसफर भर कर देने से फौरी तौर पर राहत के लिए आप इसे समझ सकते हैं। नहीं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं विश्वास मिलना चाहिए कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सभी विपक्षी दलों को बैठा करके मीटिंग करना चाहिए और इस पर और कड़े कदम उठाना चाहिए। ठीक है, ये प्राथमिकता से ट्रांसफर करके कम से कम विश्वास जाए, सरकार साथ में है और सरकार का काम भी है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। देवेंद्र जी, सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं राजेश जी। नहीं, अच्छी बात है, मैं इसको नकारता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ पल्लवी जी, तो एक तो राजेश जी को अपने नेतृत्व से बात करनी चाहिए कि ये सोनिया जी की तरफ से आना चाहिए कि कश्मीर पर कोई बयान आए, सर्वदलीय बैठक की मांग करे। और दूसरी, फारूक अब्दुल्ला हुआ या मुफ्ती महबूबा हुई, ये इन्हीं के सब अभिन्न अंग हैं। इनसे भी ये जो है, जो आपने कहा है
कि ये पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि उससे भी बात करनी चाहिए। इस पर ये विचार कर लें। सर्वदलीय बैठक वो नहीं होगी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या अमेरिका की बात करता हूं मैं, या कोई और किसी भी कंट्री को विकसित को वो भी बात करे हमसे आकर, तड़की ब्रिटेन भी इसमें पैर अड़ाने की कोशिश करे, जापान हमें या चाइना सलाह दे, इसे तो भूल जाएं। वो जमाना तो लद गया, वो तो कांग्रेस के साथ साथ खत्म हो गया। अब नया पैटर्न है, भारत का नया भारत है, नया पैटर्न है, नया है। आप बिल्कुल सर्वदलीय बैठक हम करने के लिए तैयार हैं, जब चाहे विपक्ष जहां चाहे। विपक्ष की तरफ से बड़े नेताओं का एक बयान यह है कि कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। निश्चित सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक का मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे खुद ही लगवाने का काम करेंगे। नहीं, ये समय अब खत्म हो गया। हमें आतंकवाद कुचल दिया, बचे कुचे को कुचल देंगे, ये हम अपने दावे के साथ और विश्वास और ट्रस्ट पर बोल रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कश्मीर से आतंकवाद को कुचल दिया, फिर दोहरा रहे हैं, और ये छोट-पुट की घटनाएं बहुत जल्द आपके सामने होंगी पल्लवी जी। और एक दिन ज्यादा वो दूर नहीं है जिस दिन जम्मू कश्मीर के ही लोग भारत माता की जय के नारे लगाते आपको नजर आएंगे। सर, एक मेरा मन में सवाल आ रहा था कि आप द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे कि नहीं, हमें देखनी चाहिए ये फिल्म, हमें पता लगना चाहिए कि 90 के दशक में क्या हुआ था। अब इस कश्मीर फाइल्स में तो और भी नए अध्याय जुड़ गए ना। आप देख लीजिए, ये अध्याय भी अब दिखा दीजिए लोगों को कि 2020, 2021 या फिर 2022 में ही कश्मीर में क्या क्या हुआ। अब नई द कश्मीर फाइल्स भी तो आनी चाहिए ना सर। नहीं, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी पल्लवी जी। एक ये कश्मीर फाइल्स आने में 60 वर्ष लगे, लगभग 70 वर्ष लग गए, और अभी आप 2 साल हुए हैं। आप, मेरी गारंटी है 5 साल के इतिहास के बाद तीसरी फिल्म हम आपके लिए तैयार करा दें। देखिए, एक प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी आपसे बात बोल रहा हूं कि 5 साल होने से पहले पहले आपको ये फिल्म हम जरूर दिखाएंगे। और सच दिखाएंगे, फिल्म तो दिखाएंगे सर, सच दिखाएंगे कि घाटी में क्या हुआ था, कैसे हत्याएं की गई थी, कैसे पलायन, एक बार फिर से 90 का दशक दोहराया गया था। कि आप ये दिखाएंगे या फिर से सिर्फ एक एजेंडा लेकर चलाया जाएगा सब कुछ? नहीं, मैं ये जो आज की घटना घट रही है, जिनके लिए आपने फिल्म्स पर बात की है, उसी को लेकर मैंने चर्चा की है। ये भी दिखाएंगे हम पल्लवी जी कि आज क्या हो रहा है, 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हो रहा है, और 23, 24 और 25 में क्या होगा, ये भी हम उस फिल्म में दिखाएंगे। फिलहाल तो वहां प्रदर्शन हो रहे हैं सर, इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए कुछ है आपके पास? वहां उपराज्यपाल को बदलने की मांग हो रही है। अब ये नई मांग उठने लगी है कि आप जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बदलिए, स्थिरता लाइए तो सही। सरकार इस पर बहुत गंभीर है, और इस पर हम निश्चित कह रहे हैं आपको कि परिणाम आएगा, और शानदार परिणाम आएगा। ये छोट-पुट की घटनाएं हम जम्मू कश्मीर से निश्चित खत्म कर देंगे पल्लवी। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही घाटी में जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएं। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।